हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशंस के कल्चर क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसे हमें ह्यूमन स्किल्स को डेवलप कराते हैं और ह्यूमन स्किल्स जो है फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल्स में ये कैसे उपयोगी पड़ते हैं। तो अगेन इसी टॉपिक से रिलेटेड हम तीन चार वीडियोस और बनाएंगे, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इनके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज इंट्रोडक्शन करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब है अ सोशल यूनिट ऑफ पीपल दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड मैनेज टू मीट अ नीड और टू परस्यू कलेक्टिव गोल्स। तो एक सोशल यूनिट है लोगों का जो स्ट्रक्चरली मैनेज किया गया है टू मीट अ नीड, एक नीड है, और टू परस्यू कलेक्टिव गोल्स, एक या तो वो नीड के लिए साथ में बैठा है या फिर एक गोल को परस्यू करने के लिए अचीव करने के लिए साथ में बैठा है, वो ऑर्गेनाइजेशन। इन सिंपल वर्ड्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप फॉर अ कलेक्टिव पर्पस और ऑब्जेक्ट। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं, एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं और वो एक पर्पस या ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन या मीनिंग है। अब कल्चर की बात करें तो समथिंग मेड अप ऑफ द बिलीफ्स, आइडियोलॉजीज, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ पीपल इन लिविंग इन द सोसाइटी। तो कल्चर इज नथिंग बट एक बिलीफ है हमारे में, हमारी कुछ आइडियोलॉजीज है, कुछ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, कुछ वैल्यूज है जो हम सोसाइटी में रहते हुए सीखते हैं। चाहे वो हमारे खुद के हो, एंसेस्ट्रल हो, ट्रेडिशनल हो, या हमने किसी फ्रेंड से अडॉप्ट किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि नॉन हिंदू या फिर नॉन महाराष्ट्रियन जो है वो दिवाली में नए कपड़े पहनता है बिकॉज वो इन्फ्लुएंस है आपसे अच्छे तरीके से। ठीक है, पॉजिटिवली वो इन्फ्लुएंस है और उनको लगता है कि मेरे दोस्त अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्रिसमस में, जो कि हमारे राष्ट्रीय फेस्टिवल में नहीं आता, फिर भी हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। न्यू ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। ये क्या है? ये वैल्यूज है लोगों के। लोग उनको वैल्यूज उतना देते हैं, भरोसा रखते हैं, कुछ लोगों का बिलीफ है ये। ठीक है, लोगों के कुछ आइडियोलॉजीज है, ये पता चलेंगे हमें आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए कल्चर का मतलब ये है। अब कल्चर डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग एंड एक्शन ऑफ द पीपल। ठीक है, जब भी अगर आप कुछ करते हो, बड़ों को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो दूसरे क्या कमेंट करते हैं? अच्छा, तो ये आपका कल्चर है, यही आपको आपके घर वालों ने सिखाया है। सो दैट इज थिंकिंग एंड एक्शन। जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका एक्शन है, वो ही आपका कल्चर है, ऐसा दिखाया जाता है। तो इसलिए मेरी तरफ से एक टिप है, चाहे आप कोई भी टीचर के सामने हो, कोई भी प्रिंसिपल्स या फिर कॉलेज में कोई भी हो, चाहे वो चपरासी या पियून क्यों ना हो, नंबर वन उनके साथ आप करके बात करना है। क्यों? क्योंकि वो आपके कल्चर को दर्शाता है, आपके इमेज को बताता है। आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है, अगर सामने वाला आपको हर तुड़ भी कर रहा है ना, तो आपको आप ही बोलना है। ठीक है, सामने वालों को आप हमेशा आप या आदर की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, अरे तुरे पे नहीं आना है। सेकंड, आपसे छोटे भाई है कोई या फिर आपसे छोटे कोई दोस्त है जिनको आप लगता है कि रेस्पेक्ट देना चाहिए पब्लिक में, क्योंकि ऐसा होता है पर्सनल लाइफ में हम अरे तुरे बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोगों में जाते हैं, कोई इवेंट अटेंड करते हैं, तो उन्हें थोड़ा रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये दर्शाता है लोगों को, क्योंकि अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको भी रिस्पेक्ट देंगे, तो जाहिर सी बात है आप भी रिस्पेक्ट चाहोगे। ठीक है, उसके बाद कहीं भी कोई भी सोशल इवेंट में जाओगे ना, तो अंकल आंटी जो भी आपके चाचा मामा मामी चाची जो रहेंगे, पहले उनके पैर पड़ना जहाँ भी जाते हो। ये एक कल्चर है, ये अपने फैमिली का नाम बढ़ाने वाला एक्टिविटी है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर टॉपिक से हटके कुछ और बता रहे हैं, तो ये कल्चर में इन्वॉल्व है, ये प्रैक्टिकली हम करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। करना है करो, नहीं करना है तो आपके ऊपर है। ठीक है, मेरी तरफ से ये छोटा सा एडवाइस था और टिप था अपनी लाइफ को, अपने फैमिली कल्चर को आगे बढ़ाने का। तो कल्चर के वजह से हमारे थिंकिंग और एक्शंस में बहुत बदलाव आते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है? इट डिटरमाइंस थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस रिचुअल, बिलीव्स
वैल्यूज, मीन्स एंड नॉर्म्स एंड लैंग्वेजेस। देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको नाइट शिफ्ट परमिट करती है, नाइट शिफ्ट में बुलाती है जॉब करने के लिए, घर वाले मना कर देते हैं, बिकॉज उनका बिलीफ है कि नाइट शिफ्ट में जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं। वहाँ पे नाइट शिफ्ट में काम नहीं होता और टाइम पास बहुत होता है। ऑर्गेनाइजेशंस के रिचुअल है कि बच्चे बिगाड़ने में ऑर्गेनाइजेशन जो है नाइट ड्यूटी वाले वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि नाइट शिफ्ट में अगर जाओगे तो आपका बच्चा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रिचुअल्स है, बिलीव्स है, नॉर्म्स है। तो भरोसा आपके फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से अलग होगा। रिचुअल्स क्या होंगे? एंट्री मारते ही आपको सिक्योरिटी को सिक्योरिटी चेक करवाना है, उसके बाद आपके आईडीज को स्कैन करके आपको एंट्री करना है। ये रिचुअल्स है, ये उनके लिए एक प्रोसीजर्स है। बिलीफ, वैल्यूज है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ नॉर्म्स है, कुछ लैंग्वेजेस है। आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन ही करना है। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। फॉर्मल्स में ही जाना है, सैंडोज और ट्राउजर्स में नहीं चलेगा, या फिर सैंडोज या फिर बॉक्सर्स में नहीं चलेगा, राइट? तो ये एक रूल्स है, सेट ऑफ कल्चर है। एज अ रिजल्ट द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इज नथिंग बट अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। हु वी आर, व्हाट वी स्टैंड फॉर एंड व्हाट वी डू, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इज द फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उस हिसाब से वो काम करते हैं। In short, organization culture is the way in which things are done in the organization. अगर आपके एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मल्स में आते हैं, मतलब आप काम उस माइंडसेट से करते हो। अगर वो सैंडोज बॉक्सर्स में आते हैं तो आपका माइंडसेट उस हिसाब से है। देखिए, मूवीज में दिखाने के लिए कुछ भी दिखा सकता है, लेकिन एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो यूएस में भी लोग फॉर्मल्स में ही जाते हैं जॉब करने के लिए। कोई सैंडोज एंड टी शर्ट्स या बॉक्सर्स में नहीं जाता है। वो तो मूवीज में दिखाते कि ये कल्चर हमें मेंटेन करना है, ठीक है? तो फाइनली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ये दिखाना है तो उस हिसाब से आपको वो कल्चर मेंटेन करना पड़ेगा। अब रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का? एक, कल्चर प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। कल्चर हेल्प्स टू क्रिएट अ कमिटमेंट टू द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर क्रिएट करता है कमिटमेंट किनके लिए? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के विजन एंड मिशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के विजन एंड मिशन के लिए, ठीक है? और वो कल्चरल विजन एंड मिशन भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल विजन एंड मिशन भी होता है। देन कल्चर क्लैरिफाइज एंड री एनफोर्सेज स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। कल्चर जो है क्लैरिफाई करता है, री एनफोर्स करता है, और स्टैंडर्ड्स को जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर को वो बरकरार रखता है। सो स्टैंडर्ड्स जो है आपके बेंचमार्क जो है बिहेवियर के, वो क्लैरिफिकेशन आपके एम्प्लॉयज़ को होनी चाहिए कि इसी तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड्स को री इन्फोर्स करना चाहिए। Importance of an organizational culture. So it is the culture that decides the way employees interact at their workplace. क्या महत्व है ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का? महत्व इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? इम्पोर्टेंस एंड इम्पोर्टेंट और महत्व तीनों का मीनिंग एक ही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है कितना इम्पोर्टेंट है? ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरैक्ट करते हो अपने वर्क प्लेस में, ठीक है? देन इट ऑल्सो प्रमोट्स हेल्दी रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस। लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, दूसरे टीम मेंबर्स के साथ हेल्दी रिलेशन कब बनेगा? जब आप ये जो वर्क प्लेस का इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, अच्छे तरीके से करोगे, तब बढ़ेगा। इट रिप्रेजेंट्स सर्टन प्री डिफाइंड गाइडलाइंस विच गाइड्स देम एम्प्लॉयज एंड गिव देम अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एट द वर्क प्लेस। रिप्रेजेंट करता है सर्टन प्री डिफाइंड गाइडलाइंस को, जो आपके एम्प्लॉयज़ को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है, ठीक है? तो गाइडलाइन देना बहुत ज़रूरी है ताकि उस हिसाब से आपके एम्प्लॉयज़ काम करें। No two organization can have the same culture. It is the culture of an organization which makes it distinct from other. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हिसाब से चलती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे हिसाब से चलती है। अब अंबानी ब्रदर्स है, ठीक है? अंबानी ब्रदर्स के नाम आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे, मुझे पता है, बट फिर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे ताकि पता चले कि आप भी बिजनेस वर्ल्ड में ध्यान देते हो एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट। सो अंबानी ब्रदर्स के दोनों कंपनीज जो है, सेट ऑफ कंपनीज है दोनों के पास।
ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी है, उनके पास पूरी इंडस्ट्री है दोनों के पास। तो क्या उन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सेम है? अगर है तो मुझे बताइए कैसे, अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ क्योंकि दोनों का माइंडसेट अलग है, दोनों अपने अपने अलग अलग विचार के साथ चलते हैं। ठीक है, तो नो टू ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव द सेम कल्चर। तो दो ऑर्गेनाइजेशन सेम कल्चर फॉलो नहीं कर सकते। फॉर्मेट सेम हो सकता है, वे फॉर्मल जो पहनने का कपड़ा है, फॉर्मेलिटीज वो सेम हो सकता है, लेकिन माइंडसेट एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। इट इज़ द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स इट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, दूसरों से अलग करने वाला एक कल्चर है। ठीक है, इसलिए जब भी आप कॉरपोरेट वालों से पूछोगे ना, तो वो दो कॉरपोरेट दूसरे कंपनी में एक दूसरे काम करते हैं, समझो कोई विप्रो में काम करते हैं, कोई रिलायंस में, तो वो बातों बातों में ये पूछेंगे कि वर्क कल्चर कैसा है। तो वर्क कल्चर मतलब कैसे काम होता है, सिस्टमैटिकली होता है क्या, कितने घंटे का काम होता है, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं। इट ब्रिंग्स ऑल द एम्प्लॉयज ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो यूनाइट्स द एम्प्लॉयज कमिंग फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड। सारे एम्प्लॉयज को प्लेटफॉर्म में लेकर आते हैं, एक साथ खड़ा करते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म में, और यूनाइट करते हैं एम्प्लॉयज को जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो अलग रिलीजन के हो, अलग कास्ट के हो, अलग एरियाज के हो, या फिर अलग नेशन के हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपने सब्सक्राइब किया है लेकिन आपके दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब कीजिए, और सर को मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।